नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम बाजारों की चाल में चर्चा करने जा रहे हैं एग्री कमोडिटीज की। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में कौन सी एग्री कमोडिटी में क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले एक नजर डालेंगे कृषि जिंसों के भावों पर, जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि जिंस किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले यहां पे हम बात कर रहे हैं कैसर सीड के जनवरी वायदे की। तो कैसर सीड का जनवरी वायदा इस वक्त शाम के कारोबारी सत्र में 4432 पर मामूली बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का जनवरी वायदा इस वक्त 4516 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और चने में एक मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। चना एक मामूली सी गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा शाम के कारोबारी सत्र में 2015 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और बिनौला खल के जनवरी वायदे में लगभग 2.5% माफ कीजिएगा, लगभग बिनौला खल के अंदर शाम के कारोबारी सत्र में इस वक्त लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर धनिये की, तो धनिये का जनवरी वायदा इस वक्त 5702 के स्तर पर 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो ग्वार गम का जनवरी वायदा 5972 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और ग्वार गम के अंदर इस वक्त लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का जनवरी वायदा 3883 के स्तर पर लगभग आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर गुड़ की, तो गुड़ का जनवरी वायदा इस वक्त लगभग 1101 की स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और गुड़ के अंदर शाम के कारोबारी सत्र में इस वक्त लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का जनवरी वायदा 12810 के स्तर पर कारोबार कर रहा है और जीरे के अंदर इस वक्त 1% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बात कर लेते हैं खाद्य तेलों की, तो मस्टर्ड सीड का जनवरी वायदा इस वक्त 6268 के स्तर पर लगभग 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का जनवरी वायदा 1173 के स्तर पर लगभग आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा इस वक्त 4560 के स्तर पर 1% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हमने आपको सुबह के कारोबारी सत्र में भी बताया था कि खाद्य तेलों के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। तेजी के बाद खाद्य तेलों के अंदर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, निचले स्तर ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हालांकि एक्सपायरी भी पास आ रही है, इसका भी एक प्रेशर बनता हुआ कहीं ना कहीं खाद्य तेलों पर नजर आ रहा है। वहीं शाम के कारोबारी सत्र में भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो या रिफाइंड सोया तेल हो, तीनों खाद्य तेलों के अंदर ही गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सैया जी, जो आपको बताएंगे कि आज खाद्य तेलों में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो क्यों देखने को मिल रही है, उसके पीछे का क्या कारण है और ऐसी गिरावट में खाद्य तेलों के अंदर क्या रणनीति बनाकर चलनी चाहिए। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में जानकार पहले ही बता चुके हैं कि बिनौला खल के अंदर जो ट्रेंड है ओवरऑल वो पॉजिटिव ही है। हालांकि अभी कुछ एक दो ट्रेडिंग सेशंस में इसमें गिरावट का माहौल दर्ज किया जा सकता है और शाम के कारोबारी सत्र में भी इस वक्त बिनौला खल के अंदर 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। जानकार लगातार बताते आ रहे हैं कि बिनौला खल के अंदर एक तेजी का ही रुझान है, लेकिन बिनौला खल के अंदर इस वक्त 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात कर लेते हैं गुड़ की, तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों में गुड़ की खपत ज्यादा होती है, तो इसलिए जानकारों ने भी बताया था कि गुड़ के अंदर गुड़ की जो कीमतें हैं वो भी आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वीपी अमित सेजा जी, जो आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में खाद्य तेलों के अंदर क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार। अमित जी, जैसे कि हमने सुबह भी देखा कि खाद्य तेलों के अंदर एक गिरावट का माहौल नजर आया, वहीं शाम के कारोबारी सत्र में भी इस वक्त खाद्य तेल लाल निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि खाद्य तेलों में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो क्यों देखने को मिल रही है।
देखिए, अभी तक जो एक रीज़न मैं बोल सकता हूँ वो मुनाफ़ा वसूली ही है, जी, क्योंकि गिरावट जो है पिछले 2 सेशन से ही ज़्यादा हावी हुई है। जी, और हमने पहले भी देख चुके हैं रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन में कि काफ़ी सक्सेसिव तेज़ी के बाद में मुनाफ़ा वसूली आती है, जी। लेकिन जो ओवरऑल रुख रहता है, वो रुझान जो है वो ऊपर की तरफ ही रहता है। हुँ, तो मुझे लगता है कि जिन निवेशकों ने पहले बाय किया हुआ है 1000 से 1100 के रीजन में, वो फिलहाल प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पोज़िशनली जब तक फरवरी वायदा अगर हम देखें रिफाइंड हुँ, ऑयल का, जब तक 1100 के ऊपर रहेगा, तब जी, तक इसका जो ओवरऑल ट्रेंड रहेगा वो ऊपर की तरफ होगा, और हम देखेंगे कि 2 या 3 सेशंस के बाद दोबारा प्राइसेज़ जो है वो तेज़ी की तरफ रुख कर सकते हैं। तो एज़ ऑफ नाउ मैं 2 दिन की जो हुँ, बिकवाली है उसमें ज़्यादा रीड नहीं करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से मुनाफ़ा वसूली है, और फिर दोबारा जो इसमें तेज़ी है वो लौट सकती है। जी। तो क्या अमित जी ये माना जाए कि खाद्य तेलों के अंदर एक बार फिर से उच्चतम स्तर देखने को मिल सकेंगे? जी बिल्कुल। मेरे हिसाब से जो करंट बिकवाली है या प्रॉफिट बुकिंग है, हो सकता है कि 1 या 2 दिन और एक्सटेंड होगी, क्योंकि जी, 1175 के लेवल थे, उसके नीचे फिलहाल सस्टेन हो पा रहा है बाज़ार। जी, नेक्स्ट लेवल जो है वो 1140 की तरफ आता है। जहाँ तक रिफाइंड ऑयल की बात है, तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन और मुनाफ़ा वसूली का दौर जारी रहेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, 1100 के जब प्राइसेज़ करीब जाएँगी, वहाँ से दोबारा इकट्ठा करना चालू करेंगे, और मेरे हिसाब से 1 महीने का नज़रिया लें तो 1275 का जो लक्ष्य है वो अभी भी मीट नहीं हुआ है। 1230 तक के हाइज़ हमने देखे थे, और उसके बाद में करेक्शन हावी हुई है। तो जहाँ तक रिफंड ऑयल का सवाल है, मेरे हिसाब से 1140 के करीब से दोबारा एक्यूमुलेशन करना चाहिए। हुँ, उसी के साथ में अगर सोयाबीन की बात करूँ, तो वन्स अगेन इसमें हमने 2 या 3 दिनों की मुनाफ़ा वसूली देखी है, जहाँ जी, प्राइसेज़ 4750 से 4570 के करीब चल रहे हैं, तो लगभग 3% की नरमी आई है प्राइसेज़ में। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो ऊपर का बना हुआ है, और 4900 की तरफ दोबारा जो बाज़ार है वो अग्रसर हो सकता है। इस ट्रेड के लिए जितना हो सके 4500 के करीब हुँ, अगर बाइंग करें, तो मुनाफ़ा अच्छा मिल सकता है। प्योरली इंट्राडे ट्रेडर्स मुझे लगता है कि एक बार शॉर्ट टर्म बेसिस बिकवाली कर सकते हैं 4530 से हुँ, 4520 के लिए सोयाबीन में, बट वहाँ से दोबारा जो तेज़ी है वो लौट सकती है। जी। अमित जी हमारे साथ इस वक्त दर्शक जुड़े हुए हैं रुपेश सैनी जी जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है। वो जानना चाहेंगे कि करंट लेवल जो देखने को मिल रहे हैं तो इसमें सरसों में क्या करके चलना सही रहेगा? जी। देखिए, सरसों में भी हमने एक 5300 से लगातार एक बड़ी-सी रैली देखी, लगभग जी, 20% की रैली हमने पिछले 1 महीने में आते हुए देखी है। लेस देन दैट आई वुड से कि 20 दिनों में हमने लगभग 20% की रैली देखी। तो उसके बाद में बाज़ार अगेन यहाँ पर भी मुनाफ़ा वसूली कर रहा है, और मुझे लगता है कि 5850 तक जो प्राइसेज़ हैं वो जा पाएँगी, क्योंकि 6100 का एक महत्वपूर्ण लेवल था जो निकल चुका है, और 5850 के करीब आने के बाद मुझे लगता है कि एक बार दोबारा तेज़ी का जो रुझान है वो हमें देखने मिल सकता है। लेकिन प्योरली अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर हम्म, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 1 या 2 दिन के लिए करना चाहते हैं, तो बिकवाली करना बेहतर रहेगा, क्योंकि 5850 के करीब इनिशियली प्राइसेज़ जा सकती हैं। जी। अमित जी जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं कि खाद्य तेलों के अंदर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है तो क्या इन स्तर पर निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है? जी, बिल्कुल, जैसे मैंने अभी तीनों ही कमोडिटीज़ की बात की है, सोयाबीन या रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड हम्म, में भी, सरसों में भी, मैंने यही कहा कि इंट्राडे सेलिंग हो सकती है हमें देखने मिले, जहाँ जी, पर या 1 या 2 दिनों के लिए हो सकती है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, यानी 1140 के करीब अगर रिफाइंड ऑयल मिलता है, तो वहाँ पर पोजिशनली लिया जा सकता है, 1100 के नीचे के स्टॉप लेकर। टारगेट 1230 और उसके बाद 1275 के होंगे, जो पिछले टाइम बाज़ार नहीं छू पाया था। सोयाबीन में सिमिलरली 4500 के करीब बाइंग की जा सकती है। जी, 4400 के करीब के स्टॉप होंगे, और करीबन 4750 और उसके बाद 4900 तक के, यानी 4900 के टारगेट हो जाएँगे, और सिमिलरली सरसों में भी मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में बिकवाली होगी। 4850 सॉरी 5850 से 5800 जी, तक प्राइसेज़ आ सकती हैं। लेकिन उसके बाद दोबारा तेज़ी बाज़ार पकड़ेगा, और मुझे लगता है 6300 के दाम नेक्स्ट आने वाले हफ्ते भर में दोबारा देखने मिलेंगे। इसलिए तीनों ही कमोडिटीज़ में कहीं न कहीं डिप पे हम्म, बाइंग की जा सकती है, निवेश माँग के पर्सपेक्टिव से। लेकिन ट्रेडिंग के लिए मुझे लगता है कि नीचे के लेवल शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। जी। वहीं अमित जी अगर बात करें बिनौला खल की
तो बिनौला खल में हमेशा जानकार बताते आए हैं कि बिनौला खल का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, लेकिन आज इंट्राडे में हम देख रहे हैं कि बिनौला खल के अंदर लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो बिनौला खल में इस वक्त क्या करके चलना बेहतर रहेगा? जी, बिल्कुल। आई थिंक बिनौला फल में भी बाकी एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ में काफ़ी बड़ी रैली दिखाई है। हमने देखा कि लगभग स साढ़े 1700 या उसके भी नीचे के जो स्तर हमें देखने मिले थे अक्टूबर और नवंबर में, उसके बाद एक बड़ी रैली हमें देखने मिली है और पिछला हाई फिलहाल नहीं निकाल पाया था, 2200 के करीब जी। था। रिसेंटली भी अगर हम देखें तो 1950 से लगभग 2200 की एक नॉन स्टॉप रैली देखने मिली। तो उसके बाद मुनाफ़ा वसूली इसमें भी जारी रहेगी और मुझे लगता है क्योंकि 2060 का एक सपोर्ट तोड़ चुका है तो थोड़ी बड़ी गिरावट हमें देखने मिल सकती है 1950 के करीब की। लेकिन उसके बाद जो है दोबारा प्राइसेज़ ऊपर का रुख कर सकते हैं। तो ये ज़रूर है कि इस कमोडिटी में भी 2 दिन के लिहाज से अगर देखा जी। जाए तो करीबन 2 से 2.5% की मंदी और आ सकती है, नरमी आ सकती है प्राइसेज़ में। हम्म। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है 1950 से दोबारा बाज़ार तेज़ी पकड़ेगा और दोबारा एक बार हफ्ते या 10 दिन का व्यू लें तो 2200 के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं। जी। तो क्या अमित जी, ये जो लेवल्स दिखने को मिल रहे हैं इस वक्त लाल निशान पे निचले जो स्तर देखने को मिल रहे हैं, तो क्या इन पर बिनौला खल के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है? जी, जैसे मैंने कहा कि 2 दिनों के व्यू के हिसाब से बिकवाली कर सकते हैं 1970 हम्म। से 1950 के व्यू के लिए। लेकिन क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं दिखता, तो जब 1950 के करीब मिले तो वहाँ से 2 दिन रुक के एक बार निवेश किया जा सकता है और अपसाइड में 2200 का दोबारा जो लक्ष्य लिया जा सकता है, हफ्ते भर के लिए या 10 दिन के पर्सपेक्टिव से। जी। अमित जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो चने के बारे में जानना चाह रहे हैं कि चने में इस वक्त क्या करके चलना बेहतर रहेगा। जी। आई थिंक चेन्नई में मैं कुछ टाइम से मंदी में रहा हूँ और हमने देखा है सक्सेसिवली प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे जी। हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बाज़ार थोड़ा-सा एक दायरे में फँस चुका है, जहाँ पर डाउनसाइड में लगभग 4400 से 4350 का रेंज है और ऊपर में 4600 से 4650 के करीब अटक जाता है। मुझे लगता है कि बाज़ार में एक शॉर्ट कवरिंग मूव चाहिए, यानी जिन्होंने बिकवाली की है वो अपने शॉर्ट पोज़ीशंस कवर कर सकते हैं और हम आने वाले 2 या 3 सेशंस में 4700 तक के दाम देख पाएँगे। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो 2 या 3 दिनों का व्यू लेना चाहते हैं, यहाँ से मार्केट हम्म। पे भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव पोज़ीशन से बनाने से बचना चाहिए बाय साइड में, क्योंकि मुझे लगता है अपसाइड लिमिटेड होगा। 4700 4720 ये रीजन के आस-पास आने के बाद बाज़ार हो सकता है दोबारा मंदी की तरफ देखे और 4250 4300 ये जो ज़ोन है, आने वाले 1 महीने के अंदर-अंदर फिर से दिखाई दे। तो शॉर्ट टर्म बेसिस बाइंग की जा सकती है डेफिनिटली। हम्म। यहाँ से हो सकता है कि 3% की तेज़ी हमें दिखाई दे। जी। लेकिन ओवरऑल जो रुझान है 1 महीने के व्यू के हिसाब से, हम्म। वो नीचे की तरफ है और 4250 के लेवल्स हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं चेन्नई में। जी। वहीं अमित जी, अगर बात करें ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो इनमें आपकी तरफ से क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चलना चाहिए? जी। देखिए कुछ दिनों से मैं पॉज़िटिव इंडिकेशन आने की बात कर रहा हूँ और हमने देखा है कि लगभग 3800 के ऊपर फ़िलहाल सस्टेन होने में कामयाब रही है जी। प्राइसेज़। हालाँकि बहुत ही अपसाइड मूव बड़े अपसाइड मूव हमें नहीं देखने मिले 3990 4000 के करीब जो फरवरी वाला है वहाँ पर ग्वार सीड में और ग्वार गम में करीबन 6200 के आस-पास हम्म। प्राइसेज़ को हमने अटकते हुए देखा है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि शॉर्ट टर्म बेसिस एक शॉर्ट कवरिंग मूव आना मुझे ठीक लग रहा है। यानी अगर आप 2 हफ्तों की बात करें तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक बार ग्वार गम 6300 के करीब जा सकता है और ग्वार सीड सिमिलरली 4050 से लेके 4100 की रेंज में हमें दिखाई दे सकता है। तो अगर कोई आज ट्रेड करना चाहे तो आने वाले 2 हफ्तों के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि खरीदारी करके चल सकते हैं। हालाँकि ये ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि अपसाइड जो होगा वो लिमिटेड होगा। जिस तरह से मैं चने में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अपसाइड मूव 2.5 से 3% का देखने मिलेगा, उसी तरह से ग्वार सीड ग्वार गम में एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखेगा ज़रूर, लेकिन अपसाइड कहीं न कहीं लिमिटेड होगा और उसके बाद जो है दोबारा मंदी का जो रुख है बाज़ार कंटिन्यू कर पाएगा। लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे लगता है इन लेवल्स पे बिकवाली नहीं करनी चाहिए, एक बार खरीदारी करके चला जा सकता जी। वहीं अमित जी, अगर बात करें मसाला पैक की, तो मसाला पैक में हमने देखा कि जो मसाले हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मसालों में अब क्या
करके चलना सही रहेगा? जी, बिल्कुल। मेरे हिसाब से अगर मैं हल्दी से शुरुआत करूँ तो हल्दी में हमने एक तेज़ी आते हुए देखी है पिछले दिनों में। हम्म। हालाँकि दिसंबर का जो महीना था, उसमें प्राइसेज़ में काफ़ी नरमी आई थी, 6,000 से लगभग 5,500 तक प्राइसेज़ फिसल चुकी थी। लेकिन इस महीने हमने देखा है लगातार तेज़ी आ रही है, तो मुझे लगता है कि हल्दी में तेज़ी का रुख बना रहेगा। इमीडिएट टारगेट 6,350 का लेकर चला जा सकता है और हम्म। मार्केट पे भी बाइंग की जा सकती है। जब तक प्राइसेस 5,980 से 6,000 के ऊपर टिके रहेंगे तब तक बाइंग बनेगी और 6,350 से 6,400 का रुझान रहेगा। सिमिलरली जहाँ तक जीरा का सवाल है, जीरे में हमने जो नियर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यानी दिसंबर और जनवरी में काफ़ी बड़ी मंदी आते हुए देखी और मल्टी ईयर हम्म। लोज़ यानी लगभग मार्च के बाद हमने सबसे निचले स्तर देखे और उसके भी अगर हम पीछे जाएँ तो 2014 के सबसे निचले स्तर हमने आते हुए देखे थे 12,300 से 400 के बीच में। फिलहाल अगर हम मार्च वायदा देखें तो 13,300 के आसपास है क्योंकि रोल ओवर का जो प्रीमियम है वो दिखाई दे रहा है प्राइसेज़ में। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस हो सकता है हमें हल्की-सी तेज़ी देखने मिले हल्दी के साथ-साथ जीरे में भी। लेकिन कहीं न कहीं पोजिशनली 13,600 से 700 के बीच अपसाइड रिस्ट्रिक्टेड होगा और मुझे बहुत लंबी तेज़ी नहीं दिखाई देती है। 13,600 के करीब आके बाज़ार हो सकता है फिर से कि नीचे की तरफ रुख करे। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म बेसिस ट्रेड करना चाहे तो बाय साइड किया जा सकता है जब तक 13,100 के ऊपर है और 13,600 का एक लक्ष्य लेकर चला जा सकता है। जी। वही अमित जी, ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटी रहेगी जो सबसे ज्यादा मुनाफा दिला सकती है निवेशकों को? जी, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म बेसिस चने में बाइंग करके चला सकता है 4,700 के टारगेट के लिए, लेकिन हम्म। दोबारा कहना चाहूँगा कि ये शॉर्ट टर्म टारगेट है यानी 2 जी। से 3 सेशंस के लिए। उसके बाद जो है दोबारा मंदी प्राइसेज़ में आ सकती है। हम्म। फिलहाल 2 से 3 सेशन के लिए ऐसा लग रहा है कि एक रिकवरी प्राइसेज़ में करंट लेवल से देखने मिलेगी और 4,700 के लेवल हमें जो मार्च वायदा है उसमें जी। देखने मिलेंगे जहाँ तक चने का सवाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि अमित जी ने बताया कि खाद्य तेलों में जो ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये दरअसल मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में अभी मुनाफा वसूली जारी रह सकती है और एक्सपायरी पास है। वहीं उनके अनुसार, अमित जी के अनुसार, वहां से दोबारा से खाद्य तेलों के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिल सकती है और खाद्य तेलों के अंदर दोबारा से वही तेजी वाला रुझान देखने को मिल सकता है। वहीं चने के में उन्होंने बताया कि चने में एक छोटी अवधि के लिए, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये बहुत ही छोटी अवधि के लिए रहेगी, इसलिए चने में खरीदारी करके चला जा सकता है। उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं उनके लिए आप निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन अभी भी बताना चाहेंगे कि चने में ज्यादा लंबी अवधि के लिए तेजी नहीं है। चने में एक बहुत ही छोटी अवधि के लिए 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आज गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। बिनौला खल में इस वक्त लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। खाद्य तेलों के वजह से बिनौला खल के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। बिनौला खल के अंदर आप, अमित जी ने सलाह दी है कि बिनौला खल में ये जो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, खाद्य तेलों के अंदर जो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, उसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं एक बिनौला खल के ऊपर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बिनौला खल में आज गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं निचले स्तरों पर बिनौला खल में दोबारा से रिकवरी की भी उम्मीद नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रूपा मेहता जी, जो आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में और आने वाला कल खाद्य तेलों के लिए कैसा रह सकता है। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, जैसे कि हमने सुबह भी देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर एक गिरावट ही देखने को मिल रही है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। वही मुनाफा वसूली अभी शाम के कारोबारी सत्र में भी कायम है। तो अब यहां से आने वाला कल खाद्य तेलों के लिए कैसा साबित हो सकता है? देखिए, खाद्य तेलों के अंदर अभी से गिरावट जो है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में और देखने को मिल सकती है। आज जिस तरीके से बाजार रिक्त होते हुए दिखाई दिए हैं और आज जैसे कि सुबह भी हमने बताया था कि बाजार जो है नीचे जा सकते हैं, और आप देखिए आज सरसों ने भी 6300 का स्तर ब्रेक कर दिया है नीचे में और 6280 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 1-2 ट्रेडिंग सेशन में दबाव कंटिन्यूशन में रह सकता है,
ऊपरी स्तरों पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हावी होते हुए हम देख सकते हैं। सरसों की बात करें तो नीचे में 6000 तक भाव जो है वो नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि 6000 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को, वहां से एक अपसाइड मोमेंटम बनता है। स्टिल 6000 के स्तरों के लिए सरसों के अंदर बिकवाली की जा सकती है। ऊपर में अब 6500 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा अगर किसी को थोड़ा सा लंबा पोजीशन लेना है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए आप 6340 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और पोजीशन जो है वो सेलिंग की लेकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए ऊपरी स्तरों पर एक बार मुनाफा वसूली हावी होते हुए हम देख सकते हैं। सेम एज इट इज सोयाबीन के अंदर भी मुझे लगता है कि नीचे में एक बार 4500 के नीचे भाव गिर सकते हैं और नीचे में 4400 की रेंज के बीच में आ सकता है। वहां पर वापस से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल में बाजारों के अंदर गिरावट जो है वो हावी होते हुए हम देख सकते हैं एडिबल ऑयल पैक के अंदर। और वहीं रिफाइंड ऑयल की बात करें तो मुझे लगता है कि नीचे में 1160 से लेकर 1140 तक नीचे जा सकता है। वहां से वापस से एक पुल बैक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अभी फंडामेंटल्स में कोई जी। चेंजेस नहीं है। लेकिन अभी तो बाजार गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं ड्यू टू, कह सकते हो कि एक्सपायरी है, इस वजह से भी बाजारों के अंदर दबाव आया है। दूसरा प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर होती हुई दिखाई दी है। जिन लोगों ने करंट वायदा के अंदर पोजिशनें बनाई थी वो लिक्विडेट हो रहा है माल, इस वजह से भी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। और दूसरा कहीं ना कहीं व्यापारियों के बीच ये डर का भी माहौल है कि इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर कोई भी डिसीजन आ सकता है। इस वजह से भी स्टॉकिस्ट जो है वो इन लेवल्स के ऊपर अपना माल निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं मंडियों के अंदर। फिलहाल फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए एडिबल ऑयल पैक को। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी हो सकती है, जैसे कि मैंने सुबह भी जी। बताया था कि बाजार जो है वो गिरावट के अंदर जा सकते हैं। तो इसीलिए अभी ऊपरी स्तरों पर एक बार शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी किसी को लेना हो तो सेलिंग की लेकर चल सकते हैं। जी रूपा जी, जैसे कि आपने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर अभी ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और वहां से बाजार जो है खाद्य तेलों का वो नीचे गिर सकता है। तो क्या ये माने कि निचले स्तर पर एक फिर से रिकवरी देखने को मिलेगी, एक फिर से खरीदारी लौटती हुई बनती हुई नजर आएगी? देखिए अखिलेश, फंडामेंटल तो अभी सपोर्टिव है इंटरनेशनल मार्केट के, इस जी। वजह से तेजी बनी थी। लेकिन हम डोमेस्टिक मार्केट में इतना ज्यादा कोई फंडामेंटल पॉजिटिव नहीं है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि जो ये तेजी है, ये जो डिमांड अभी इतनी ज्यादा पिकअप हो रही है, एज ऑफ नाउ मार्केट के अंदर ऐसी कोई डिमांड निकली नहीं है न्यूज बाइंग की कि जिसकी वजह से प्राइसेस इतने ऊपर जाए। अब देखना होगा कि इन लेवल्स के आसपास टेक्निकली अगर हम बात करें, जो लेवल्स हम बता रहे हैं, अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो फिर आपको हो सकता है कि फ्री फॉल सेलिंग देखने को मिले, या फिर वहां से सपोर्ट आ गया मार्केट के अंदर तो वापस से बाउंस आ सकता है। इसीलिए यही रिकमेंड कर रहे हैं कि एक बार अपना जिनका बाइंग का पोजीशन था एक बार जी। एग्जिट ले सकते हैं तो बिल्कुल एग्जिट ले लेना चाहिए। अदरवाइज जो लेवल्स नीचे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लेवल्स के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अगर वो ब्रेक होते हैं तो वापस से बाजार जो है यू टर्न लेता हुआ नजर आ सकता है और गिरावट और बढ़ भी सकती है वहां से, क्योंकि ऑलरेडी हम तेजी की तरफ मार्केट आता हुआ देख चुके हैं। तो जितने हम प्राइसेस कंटिन्यूशन में अपसाइड में गए हैं उतने नीचे गिर भी सकते हैं। जी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशनों को होल्ड करके चले। और अदरवाइज जो भी अपने हिसाब से एक स्टॉप लॉस, प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस जरूर मार्केट में मेंटेन करें, क्योंकि मार्केट कभी भी जबरदस्त गिरावट दिखाता हुआ एडिबल ऑयल पैक का नजर आ सकता है, क्योंकि सीपीओ में भी आज हमने गिरावट आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि ये गिरावट अब आगे बढ़ सकती है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें सीपीओ की, तो सीपीओ में ये गिरावट कहां तक गहरा सकती है? देखिए अगले सीपीओ की बात करें तो अगर यहाँ से 980 के नीचे अगर बाजार लुढ़क जाता है, अभी हम देख रहे हैं कि 980 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 1000 के नीचे बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है 960 से लेकर 940 डाउन साइड में जा सकता है। वहां पर आपको ये सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज यहाँ से 1000 के स्टॉप लॉस के साथ सीपीओ के अंदर सेलिंग करके चल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें ऐसा कौन सा खाद्य तेल होगा जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है? देखिए खाद्य तेलों की बात करें, मुझे लगता है कि सीपीओ के अंदर फ्रेश एंट्री जो है इन लेवल्स के ऊपर ले सकते हैं और नीचे में भाव जो है 960 तक जा सकते हैं। वही रिफाइंड ऑयल भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से गिरावट के अंदर। तो मुझे लगता है कि रिफाइंड ऑयल भी एक दो ट्रेडिंग सेशन में दबाव दिखा सकता है, उसके अंदर भी सेलिंग की तरफ जाया जा सकता है। 1172 78 ये लेवल्स काफी अट्रैक्टिव है, यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1200 का लगा सकते हैं। और वहीं अगर हम फरवरी वायदा की बात करें, जनवरी में अभी पोजीशन नहीं लेनी, ऑलरेडी फरवरी वायदा जो 1170 के नीचे चल रहा है उसमें आप 1180 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स के ऊपर सेल करके चल सकते हैं। आई थिंक कल आपको 1140 तक के लेवल्स हो सकता है कि मार्केट दिखला दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर आने वाले कल में ये जो गिरावट है वो और ज्यादा देखने को मिल सकती है। सीपीओ के अंदर उन्होंने सलाह दी है कि सीपीओ के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है।
वहीं बाकी खाद्य तेलों के अंदर फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है, फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी ना लें। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं वहां पर सेलिंग करके निकल जाए। जिन्होंने बाइंग ले रखी थी वो एग्जिट की पोजीशन बनाए, सेलिंग करके निकल जाए रूपा जी द्वारा जो लेवल्स दिए गए हैं उनके ऊपर। क्योंकि एक दो ट्रेडिंग सेशंस में खाद्य तेलों में जो गिरावट देखने को मिल रही है ये और ज्यादा गहरा सकती है, खाद्य तेलों के अंदर अभी और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि जानकार अभी भी ऐसा बता रहे हैं कि वहां से कहीं ना कहीं एक रिकवरी देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए खाद्य तेलों में फ्रेश एंट्री से बचें और जो आपको टारगेट्स दिए गए हैं उन पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ करके चलें। फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।